15 साल पहले एडम अपनी जादुई दुनिया खो चुका था। अब वह अर्थ पर एक आम इंसान की तरह बोरिंग जॉब कर रहा था, लेकिन उसे जब भी मौका मिलता वह अपने ऑफिस कंप्यूटर पर उसी रहस्यमयी सोर्ड को खोजता रहता था। लेकिन एक दिन उसकी बॉस उसे ऐसा करते हुए पकड़ लेती है और काम पर ध्यान देने के लिए कहती है। तभी एडम को एक मैसेज मिलता है जिसमें एक आदमी बताता है कि उसके पास एक खास सोर्ड है। इसके बाद एडम तुरंत उस जगह पहुंच जाता है और वहां एक कॉमिक स्टोर मिलता है। अंदर जाकर वह देखता है कि उसकी सोर्ड एक स्टैच्यू के हाथ में लगी हुई है और लोग उसे सिर्फ एक पुराने प्रॉप की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर एडम उसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन सोर्ड बाहर नहीं आती और अचानक पूरी स्टैच्यू उसके ऊपर गिर जाती है। उसे इस तरह स्ट्रगल करता देख वहां मौजूद एक कस्टमर उसका वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है और काफी मेहनत के बाद एडम आखिरकार सोर्ड को बाहर निकाल लेता है। वह खुशी से सोर्ड उठाकर मैजिक वर्ड्स बोलता है, लेकिन कोई पावर एक्टिवेट नहीं होती। फिर भी एडम सोर्ड लेकर वहां से चला जाता है और अगली सुबह पुलिस ऑफिसर्स उसे लेने पहुंचते हैं। जब पुलिस कार से एडम को लेकर जा रही होती है तभी रास्ते में ट्रैफिक जैम लग जाता है और लोग घबराकर इधर उधर भागने लगते हैं। जब एडम बाहर देखता है तो शहर में बीस्ट मैन दिखाई देता है और जैसे ही उसकी नजर एडम पर पड़ती है वह सीधे पुलिस कार पर हमला कर देता है। इसीलिए एडम तुरंत सोर्ड पकड़कर बाहर निकल जाता है, लेकिन अब वो बीस्ट मैन भी उसका पीछा करने लग जाता है। फिर भी एडम किसी तरह बचते हुए भागता है, लेकिन एक हमले में वो सोर्ड उसके हाथ से छूट जाती है और अब वह बीस्ट मैन वापस से एडम पर हमला करने आ रहा होता है। तभी अचानक कोई बीस्ट मैन पर अटैक करके उसे पीछे हटा देता है। वो एक वॉरियर वुमन होती है और जब वह एडम का नाम लेती है तो उसे पता चलता है कि वह उसकी पुरानी दोस्त टीला है। लेकिन तभी वो बीस्ट मैन फिर से लौट आता है तो टीला सोर्ड ऑफ पावर उठाकर एडम को वहां से ले जाती है। वह बताती है कि सोर्ड ने उसे पावरफुल सिग्नल भेजा था जिसकी वजह से वह उस तक पहुंच पाई। अब दोनों बीस्ट मैन से बचते हुए भागते हैं और टीला हाईवे से नीचे उतर जाती है। एडम भी किसी तरह उसके पीछे पहुंच जाता है। कुछ देर बाद बीस्ट मैन फिर से उनके पीछे आ जाता है, लेकिन एक तेज रफ्तार ट्रक की वजह से पीछे रह जाता है। आखिरकार एडम और टीला एक पार्क में खड़े शिप तक पहुंच जाते हैं और जल्दी से उसके अंदर चले जाते हैं। तभी बीस्ट मैन भी उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन टीला पोर्टल एक्टिवेट कर देती है और पोर्टल खुलते ही बीस्ट मैन पीछे रह जाता है और दोनों इटर्निया की तरफ रवाना हो जाते हैं। रास्ते में टीला बताती है कि पिछले 15 सालों में इटर्निया पूरी तरह बदल चुका है और तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। इटर्निया पहुंचकर एडम देखता है कि उसका होम प्लेनेट अब सिर्फ रूइंस में बदल चुका है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि कोई दूर से उन पर नजर रख रहा होता है।